अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हमने कोई रिवायती सियासी तरीके इख्तियार नहीं किए इस मैंडेट को लेने के लिए। कोई भी हल्का खलवाना हम तैयार हैं खोलने के लिए, क्योंकि हमें पता है साफ और शफाफ इलेक्शन हुई। हमने कोई अरबों अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड्स नहीं फेंके। सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, शाम तक बैठना चाहिए और मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता। फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले ली है। काम नहीं करेंगे तो लोग डंडे मारेंगे। 3 माह में कारकर्दगी दिखाएं, शाम तक ऑफिस में बैठे, फिर न कहना क्यों निकाला। वजीर आजम इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा को वार्निंग। ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी वजीर को निकालने पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का डर नहीं। जो ब्यूरोक्रेट काम नहीं करता उसे भी फारिग कर दें। इंतखाबी धांधली के मामले पर अगर कोई भी हल्का खुलवाना चाहता है तो हम तैयार हैं। पेशावर में बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। तालिबान खान बोलने वाले देख लें, आज डू मोर कहने वाले अमेरिका का भी वही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान की बातचीत कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब, कौम को एक बार फिर जल्द हालात बेहतर होने की तसल्ली। कहा पंजाब में वज़ीर आला बादशाह बना हुआ था, वज़ीर आज़म का जहाज इस्तेमाल किया और अपनी तफरीह के लिए 35 करोड़ रुपए उड़ा डाले। महमूद खान और उस्मान बुज़दार सादा, ईमानदार और दलेर करार। सिंध में गैस आखिर गई कहां, अवाम हलकान, सनतकार परेशान, हुक्मरान जान। 6 रोज से जारी बहरान से निजाम जिंदगी मफलूज। कराची की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, इक्का दुक्का चलने वाली बसों ने किराए बढ़ा दिए। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने भी इजाफी चार्जेस बटोरने शुरू कर दिए। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध हुकूमत का एहतजाज। सईद गनी ने कहा सूबे का हक किसी को नहीं छीनने देंगे। कुछ कहूँगा नहीं और ना कुछ कहने की पोजीशन में हूँ। कल तक इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी खबर दे सके। जो भी सूरत हाल होगी, आपके जितने तुंदो तेज क्वेश्चन होंगे वो भी सुनूंगा, उनका भी जवाब दूंगा। मैं किसी पे बात नहीं करूँगा। मैं सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा ना। आज ना अच्छी खबर दे रहा हूँ ना बुरी खबर दे रहा हूँ। यार मैं आप एक दिन सब्र नहीं कर सकते? कल सर कौम सब्र से आप बेसब्रे हैं। गैस बहरान पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम का आवाम को मजीद सब्र की तलकीन। कराची में वजीर आला सिंध और सुई सदन गैस कंपनी के हुक्काम से अलग अलग मुलाकातें। बोले बहरान किसी की गलती नहीं, इसका हल निकाल कर ही वापस जाऊंगा। सहाफियों के सख्त सवालात पर बरहम, कल तमाम जवाबात देने का वादा। निजी स्कूलों की भारी भरकम फीसों तले दबे वालिदैन के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्क भर के 22 निजी स्कूलों के असासों और रिकॉर्ड की छानबीन शुरू। FIA के कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सक्कर और हैदराबाद समेत कई शहरों में छापे। माली मामला से मुतालिक कंप्यूटर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वजीर तालीम पंजाब के स्कूलों को छुट्टियों की फीसें वापस करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने और पीर साबिर शाह की नैब तलबी पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा तक ऐवान में न आने का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना किसी की हार या जीत नहीं, ऐवान को चलाने के लिए रवायत को बरकरार रखना जरूरी था। नहीं चल रही और कौमी असम्बली नहीं चल रही। असम्बली का काम है कानून साजी करना, कानून साजी हो नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया है दोबारा। ओपोजिशन ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने के लिए ब्लैकमेल किया। असेंबली नैब मुल्ज़िमान का अखाड़ा बन चुकी है। रोज अपोजिशन का रोना धोना सिर्फ एनआरओ के लिए है जो कभी नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बरस पड़े, कहा जल्द मियां साहब दोबारा जेल में नजर आएंगे। नैब में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक तमाम भर्तियां
नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में हुई। आइन और कानून में एनआरओ की कोई गुंजाइश नहीं। 18वीं तरमीम में तब्दीली पर कभी बात नहीं हुई। 18वीं तरमीम में बेहतरी लाई जा सकती है। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, हमारी कानून साजी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने नैब के फंड्स जारी कर दिए हैं। नैब को मेगा करप्शन के मुकदमात पर तवज्जो रखनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का एक और मरकजी रहनुमा नैब के रडार पर आ गया। रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह के खिलाफ करोड़ों रुपए बेजाब्तगी की शिकायत मौसूल। फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का भी इल्जाम। इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद राना सनाउल्लाह के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी के आगाज का फैसला। ECL में नाम नहीं था, लेकिन दहशतगर्दों की तरह सलूक किया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का एयरपोर्ट से वापस भेजने पर शिकवा। बोले, कोई गलत काम नहीं किया। इमरान खान हसद की आग में जल रहे हैं। हुकूमत राम कहानियां छोड़कर आवाम की खिदमत पर तवज्जो दे। हमजा शहबाज को नैब जब चाहेगा गिरफ्तार कर लेगा। ख्वाजा बरादरान लूट मार करने पर पकड़े गए। जिस इस्तकामत से उन्होंने करप्शन की, अब उसी इस्तकामत के साथ हिसाब भी दें। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की चोट। अब्दुल अलीम खान ने कहा, जो कानून के शिकंजे में आएगा उसे भुगतना पड़ेगा। सऊदी पैकेज की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मौसूल। मजीद $1 अरब पाकिस्तान मुंतकिल। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब 26 करोड़ हो गए। $1 अरब की तीसरी किस्त जनवरी के वस्त में पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मालम जब्बार आजी स्कैंडल में सेनेटर मोहसिन अजीज की नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेशी। मोहसिन अजीज कहते हैं, 1.5 साल वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा। आज बतौर गवाह बुलाया गया। सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान बैरून मुल्क होने के बाइस पेश न हो सके। सरकारी इश्तिहारात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर आवेजा करने का केस। सुप्रीम कोर्ट का परवेज खटक को 10 दिन में 13,65,000 रुपए जमा कराने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP कहते हैं, परवेज खटक रकम अपनी जेब से अदा करेंगे। शहबाज शरीफ 55 और मुराद अली शाह 14 लाख रुपए जमा करा चुके। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ने पीर तक खत्मी दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि ट्रायल कोर्ट पर हमारी कोई ऑब्जर्वेशन असरअंदाज नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट दस्तयाब शवाहिद पर मेरिट पर अपना फैसला करे। इदारों में सियासी मुदाखलत खत्म की। 58 मंसूबों की मंजूरी दी। बेहतरी के लिए तरजीहात का तयन किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 100 रोजा कारकर्दगी पेश कर दी। पेशावर में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत फाटा के इंजमाम से मुताल्लिक भी जायजा इजलास। पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा। महकमे सेहत के सारे काम रुके हुए हैं। अभी तक हेल्थ केयर बोर्ड नहीं बना। बात करो तो सुर्खियां लग जाती हैं। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल से मुतालिक केस में इजहार बरहमी। कहा, 22 अरब रुपए लगा दिए गए। लिवर ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन नहीं हुआ। PKLI इंतजामी कमेटी में सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल करने का हुक्म।
बलूचिस्तान के जिला बोलान में साफ पानी की किल्लत से मुताल्लिक केस। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कंडरानी की सरबराही में पानी की फराहमी से मुताल्लिक 2 रुकनी कमीशन बनाकर 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अदालत में गधों और इंसानों को एक ही तालाब से पानी पीने की वीडियो देखकर बरहम रिमार्क्स दिए। 1200 मिलियन खर्च हो गए, एक भी आरओ प्लांट नहीं लगा, वजीर आला को तलब करेंगे। माह के अंदर लाहौर में तमाम बिलबोर्ड हटाने का हुक्म। कराची वाला हुक्म सारे मुल्क पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में बिलबोर्ड हटाने के खिलाफ नाज़िरसानी अपील मुस्तरद कर दी। कहा, कराची में बिलबोर्ड उतरने से शहर खूबसूरत हो गया। बिलबोर्ड की जगह मखसूस करने के लिए कानून साजी की हिदायत। और फैसलाबाद में सीनियर्स के साथ बदतमीजी का बदला लेने के लिए वकला के 2 गिरोह गुत्थम गुत्था हो गए। सरगोदा में हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए एहतजाजी वकीलों ने PHA की इमारत पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया।